नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में महत्वपूर्ण अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे साथियों, और है ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में मित्रों उसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मित्रों, आज एक चीज़ ध्यान दें, आप यानी कि लगातार इस कक्षा से आप जुड़े रहिए, और है ना जितना भी आप कर सकते हो उतना आपकी अपनी तरफ से भी करें मित्रों। इसको शेयर करें, इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और अन्य लोगों से भी कराएं मित्रों, जिन लोगों की काम की चीज़ें हैं। तो अपन शुरू करते हैं मित्रों आज का अपना पहला प्रश्न कि हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, यानी दिवस से संबंधित अपना प्रश्न। तो सबसे पहले मित्रों आपको याद रखना है, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई दिवस से संबंधित प्रश्न आए तो आपको याद रखना है पूरे महीने के दिवस एक साथ। तो सबसे पहले बात आती है 1 मई की। तो 1 मई को हम पहले से ही जानते हैं वर्ल्ड है ना लेबर डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था 1 मई को। 2 मई को कौन सा था, यानी कि अपना था ट्यूना डे। कौन सा था, ट्यूना डे, है ना, मछली वाली बात बताई। 3 मई को मित्रों, 3 मई की भी आप लोग याद रख लेना, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, है ना, प्रेस फ्रीडम डे। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। और 4 मई को हमने बात कल ही की थी इसकी, है ना, अग्निशमन दिवस। कौन सा दिवस, अग्निशमन दिवस। और 5 मई को मित्रों, ये 5 मई कल वाला, कल भी प्रश्न यही था, ठीक है, 5 मई वाला भी, है ना। तो ध्यान दें 5 मई की कल हमने बात की थी, एक तो हाथ स्वच्छता दिवस की बात की थी। और ध्यान देना कल विश्व अस्थमा दिवस कल तो हमने बात की थी और 5 मई को बनाया गया था। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, कौन सी, कि 5 मई को एक दिवस और मनाया गया, वो कौन सा था, विश्व अस्थमा दिवस। और 5 मई को स्वच्छता दिवस तो मनाया जाता है। अब मेरी बात सुन ले, ये जो विश्व अस्थमा दिवस है 5 मई को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है कब, यानी मई के प्रथम मंगलवार को। तो अब की बार मंगलवार पड़ा था कब, 5 मई को। तो ये बात आप लोगों को वैसे सीधी याद रखनी है, तो अब की बार 5 मई को मनाया गया, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की, कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है, एक मेडल है और ये पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा, ये आप लोगों को याद करना है। व्लादिमीर पुतिन ने दिया है, और किसको दिया है, तो यहाँ एक व्यक्ति को दिया, इन 4 में से 4 व्यक्ति देखो, मून जे इन, किम जोंग उन और नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप। इन चारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कि जब अपन बात करेंगे सबसे पहले किसकी, अगर अपन बात करेंगे मून जे इन की, तो मित्रों मून जे इन कौन है ना, आपने देखा होगा 2 कोरिया है, एक तो उत्तर कोरिया है, एक कौन सा, उत्तर कोरिया, और एक कौन सा कोरिया है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो ये जो दक्षिण कोरिया है, इस दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है उसका नाम क्या है, मून जे इन, ठीक है। और जब अपन बात करेंगे किसकी, अगर अपन बात कर चुके हैं किसकी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन। और अगर अपन बात करें किसकी, किम जोंग उन की, तो मित्रों ये उत्तर कोरिया के तानाशाह है। ये उत्तर कोरिया की क्या है, तानाशाह है, मतलब वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है बल्कि क्या है, राजशाही है। तो ये तानाशाही चलती है, तो वहाँ के तानाशाह है किम जोंग उन। हाल ही में चर्चा में भी रहा था, कहते हैं कि 1 महीना हो गया, कुछ लोग कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई, कुछ लोग कहते हैं कुछ, है ना, अलग अलग राय देते हैं ना, ब्रेन डेड जो भी बात बताई जाती है, कोई लोग कहते हैं इसका कोरोना हो गया। तो कई प्रकार की बातें यहाँ चलती है। विश्व को अभी तक इसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है कि ये वास्तव में, है ना, है या नहीं है। लेकिन फिर भी 1 मई को ये कहते हैं कि एक किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए इनकी तस्वीरें आई थी। तो कहने का मतलब वहाँ तानाशाह सिस्टम है, तो वहाँ की जो खबरें हैं बाहर, वहाँ का मीडिया बाहर नहीं कर सकता, ठीक है, वो मतलब वहाँ कड़े कानून है इस वजह से। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है किस बात का, कि किम जोंग उन तानाशाह शासक है। इस किम जोंग उन को ही ये पुरस्कार दिया गया है, द्वितीय मेडल दिया गया है, किसके द्वारा, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। और व्लादिमीर पुतिन आप सब लोग जानते हो कहाँ के प्रधानमंत्री है, रूस के प्रधानमंत्री, रशिया के प्रधानमंत्री है व्लादिमीर पुतिन। अब अपन बात करेंगे मित्रों नरेंद्र मोदी पीएम भारत के जानते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है। अब किम जोंग उन की बात आ गई है, और किसकी बात आई है, उत्तर कोरिया की। किसकी, उत्तर कोरिया की। अभी हमने यहाँ बात की है, तो उत्तर कोरिया से संबंधित एक चीज़ याद रख लेना, इसकी जो राजधानी है वो है पियोंगयान, राजधानी पियोंगयान है। और अब अपन बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो मुद्रा
कोरियन वॉन नामक मुद्रा का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है, इसकी मुद्रा है। और एक चीज आप ये भी ध्यान रख लेना मित्रों, जब रूस की बात आई, देने वाला कौन है? रूस। तो रूस की हमने बात कर ली है, पीएम व्लादिमीर पुतिन है ही। तो रूस से संबंधित बात एक चीज ये भी आपको मैंने बताई है कि रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को है। वहाँ की मुद्रा कौन सी है? रूबल है। और वहाँ की संसद को क्या कहते हैं, है ना, वो भी बात की है, ड्यूका की, है ना, हमने बात की थी। और पुतिन है ही। राष्ट्रपति भी है वहाँ, मिखाइल पिनिस्तीन नामक व्यक्ति है, वहाँ के राष्ट्रपति है। और अब अपन बात करते हैं, एक चीज और बता देता हूँ, पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर भी रूस ने बनाया था, ठीक है, रूस ने बनाया था। तो ये भी बात आप याद रखोगे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैंने आप लोगों को बता दी है, तो ये भी जानकारी आप ध्यान रख लेना। और नॉर्थ कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य की जो समानांतर रेखा है, उस रेखा को कहते हैं 38 डिग्री। क्या कहते हैं? 38 डिग्री, है ना। इस 38 रेखा को भी आपको याद रख लेना। अब अपन बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अपना कौन सा है? 3 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? यानी प्रवासियों के लिए, प्रवासियों का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के लोग वहां पर क्या है, अस्थायी रूप से, है ना, काम कर रहे हैं, श्रमिक के रूप में या किसी भी रूप में, तो उनके लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। कहने का मतलब उन लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की सुविधा दी गई है। इसके ऊपर अगर इस ऐप के ऊपर सूचना दी जाती है तो राज्य के, है ना, वो मतलब प्रशासनिक जो महकमा है वो क्या होता है, एक तरीके से वो उनके पास पहुंचता है और उनको घरों तक पहुंचाने के लिए सुविधा देता है। कहने का मतलब आप सारी चीज़ समझ गए होंगे। तो अब इस बात को मैं आप लोगों को बता देता हूं, यानी ऐसा काम करने वाला पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल राज्य है। और अब आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है ही, आप जानते होंगे। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी। और साथियों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य बताया। लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। भारत भ्रमण के तहत हम चर्चा करने वाले हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। अब चर्चा करते हैं अपन किसकी? अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अपना चौथा, कि हाल ही में भारतीय नौसेना कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो अब भारतीय नौसेना के ऑपरेशन की बात करेंगे। एक बात ध्यान रखना मित्रों, अगर अपन बात करेंगे इन चारों ऑप्शनों की, तो ये चारों ही नौसेना के ही अभ्यास है, ठीक है, चारों ही ऑपरेशन नौसेना के ही है ना। ऑपरेशन ये अलग अलग समय में अलग अलग जगह किए गए हैं, तो चारों ही है, तो इसको अपन याद करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो सबसे पहले तो हाल ही की बात करेंगे तो वो ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु। मित्रों, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च करने के पीछे क्या उद्देश्य है और इसके तहत क्या काम किया जाना है, तो वो आप ध्यान रख लेना। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस सुरक्षित लाने के लिए, ठीक है, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को क्या करने के लिए? सुरक्षित लाने के लिए, ठीक है, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने? भारतीय नौसेना ने। अब आपको ध्यान रख लेना है, भारतीय नौसेना की बात आती है तो मित्रों इस नौसेना की स्थापना है वो कब हुई? 1612 ईस्वी में। हेड क्वार्टर की बात करेंगे अपन, है ना, तो वो है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है भारतीय नौसेना का। और अब अगर अपन बात कर लेते हैं एक और भी, कि ऐसा प्रश्न भी आता है, मतलब इंडियन नेवी दिवस, मतलब अपन कह सकते हैं भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आप साथ में याद कर लेना। कब? 4 दिसंबर। कब? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब साथियों, अब अपन इन 3 ऑप्शनों की और भी बात करते हैं कि ऑपरेशन ये वनीला कब शुरू किया गया था। ध्यान रखना, मेडागास्कर द्वीप आप जानते होंगे। मेडागास्कर में क्या हुआ? चक्रवात आया, तो उस चक्रवात, है ना, से इन चक्रवात में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। कौन सा? ऑपरेशन वनीला। अब अपन बात करेंगे ऑपरेशन मदद की। तो मित्रों ये ऑपरेशन मदद शुरू किया गया था केरल की बाढ़ से मतलब बचाने के लिए। तो केरल बाढ़, है ना, केरल बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए भारतीय नेवी ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? मदद। अब अपन बात करते हैं निस्तार की। मित्रों ऑपरेशन निस्तार,
ऑपरेशन निस्तार की बात की जाएगी तो ये निस्तार ऑपरेशन शुरू किया गया था। यमन में चक्रवात आया था तो उस चक्रवात से भारतीय लोगों को सुरक्षित करने के लगभग 30 से 35 के पास लोग फंसे हुए थे। तो यमन चक्रवात है ना से संबंधित कौन सा ऑपरेशन निस्तार, ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर चक्रवात, ऑपरेशन मदद केरल बाढ़, ऑपरेशन समुद्र सेतु विदेशी नागरिकों को ना निकालने के लिए फंसे हुए नागरिकों ने कोविड-19 की वजह से, और ऑपरेशन यमन मैंने आपको बता दिया ये ऑपरेशन निस्तार चक्रवात यमन चक्रवात से संबंधित है। अब अपन इससे संबंधित और तथ्य जानना चाहेंगे तो ये तो खूब सारी बातें हमने इसके बारे में कर ली है। अब अपन चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। यानी ऐसी कोई राज्य सरकार है जिसने 29 मई तक क्या कर दिया है, अपने राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो ऐसी कौन सी सरकार होगी उस पर आप लोगों को ध्यान देनी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला, और भारत में लॉकडाउन आप सब लोग जानते हो कब है, 17 मई तक है। और पहले वाला भी आप सब लोग जानते थे है ना, वो 3 मई को समाप्त हुआ। तो ये 4 से क्या हो गया 17 मई तक अब लॉकडाउन 3 चल रहा है, तो ये भी ध्यान रख लेना। तो किस राज्य सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। अब हमें यहाँ की सरकार का नाम लिखना है। ये तेलंगाना सरकार का है, मतलब तेलंगाना राज्य ने ऐसा काम किया। मित्रों जब बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में आप क्या जानते हो। एक तो ये जानते हो कि इसकी राजधानी कौन सी है, हैदराबाद है। कौन सी राजधानी है, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था, आप ये भी जानते होंगे। तो एक चीज और ध्यान रख लेना, हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है भाई, है ना, ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर। ठीक है, तो ये भी बात आपको अलग से याद रख लेनी है। अब मैं बात करता हूँ मित्रों, यानी अपन बात तेलंगाना की कर रहे थे, तो तेलंगाना की राजधानी की बात कर चुके हैं, और यहाँ के मेडिटेशन सेंटर भी हमने हैदराबाद की बात की, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। और एक अगर आप लोग जानते हो तो तेलंगाना के सीएम की बात करें तो चंद्रशेखर है ना, के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर की बात करेंगे तो तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर है। और लोकसभा में 17 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। यानी कि भ्रष्टाचार कहीं पर भी किया जाता हो तो इसके ऊपर शिकायत की जा सकती है। ये किस राज्य की सरकार है, तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि ये जो नंबर जारी करने वाली सरकार है वो कौन सी है। तो मित्रों 4 नंबर विकल्प सही होगा, त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है, व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। अगर आप त्रिपुरा के निवासी हो और आप भ्रष्टाचार से पीड़ित हो तो आप इन नंबरों के ऊपर क्या कर सकते हो, यानी शिकायत कर सकते हो। और ये जो नंबर है यानी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए जारी किया ना, 8794534501। ये जो नंबर है ये भ्रष्टाचार निरोधक, मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये नंबर जारी किए गए शिकायत के लिए। ठीक है, अब दिल्ली हरियाणा मध्य प्रदेश तो नहीं हो सकते, त्रिपुरा उत्तर हो गया। अब अपने अगले विकल्प पर चलते हैं। अच्छा एक चीज ये थोड़ी सी और कर लेते हैं, त्रिपुरा के बारे में आप लोग क्या जानते हो, ये आपको जानना चाहिए है ना। त्रिपुरा की राजधानी आप सब लोग जानते हो अगरतला है, ये कौन सी है, अगरतला। और अगर अपन बात करेंगे यहाँ के सीएम की तो विप्लव कुमार है ना, विप्लव कुमार, ये चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। और राज्यपाल यहाँ के है रमेश बैस। और एक चीज भी आप लोग ध्यान रख लेना, राजबरी नेशनल पार्क, कल हमने चर्चा की, आज पुनः कर लेते हैं। राजबरी नेशनल पार्क यहाँ पर है, और रुद्र सागर झील भी यहीं पर है। क्लाउड लियोपोल्ड नेशनल पार्क भी है। और ये मैंने आप लोगों को इसके तथ्य बताए हैं। अब आगे चलते हैं अपन लोग साथियों, प्रश्न नंबर अपना 7 है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। यानी फ्लिपकार्ट कंपनी है, इसने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। सीईओ की बात कर दी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। पीयूष मित्तल, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, श्रीराम वेंकटरमन। मित्रों 4 नंबर उत्तर होगा श्रीराम वेंकटरमन। और आपको एक चीज और बता देता हूं, अब बात आई है फ्लिपकार्ट की तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि इसकी जो स्थापना है
वो कब हुई है। तो ये थोड़ी सी बात आप लोगों को मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर अपन इसके मतलब संस्थापकों की बात करें मित्रों, किसकी, संस्थापकों की, तो ये स्थापना करने वाले दोनों व्यक्ति हैं, सचिन बंसल व मिनी बंसल, इसके क्या है, संस्थापक है। ये दोनों बंदे संयुक्त रूप से संस्थापक है। तो ये संस्थापक वाली बात है, आपको याद रखनी चाहिए। और इसकी जो स्थापना कब हुई ये तो मेरे फिलहाल ध्यान में नहीं है साथियों। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पर। ये हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। इन दोनों ने व्यक्तियों ने सचिन बंसल व बिनी बंसल के द्वारा इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब इसके सीईओ कौन है, श्री राम वेंकटरमन, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर अपन विचार विमर्श करेंगे। तो अगला प्रश्न अपना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा, ध्यान देना भी, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना ये शुरू की थी। जिस सरकार का नाम है झारखंड, कौन सी सरकार है, झारखंड सरकार है जिसने ये एक प्रोग्राम क्या किया है, शुरू किया गया है। अब ये योजना क्या है मित्रों, ये आपको ध्यान रखनी है, बिरसा हरित ग्राम योजना। हरित ग्राम से ही हमें पता चल रहा है कि इस योजना, ये योजना जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो आप लोगों को यानी सीधा ही अपने आप याद हो जाएगा, वृक्षारोपण से। किससे है, वृक्षारोपण से। किससे है, वृक्षारोपण से, ठीक है। हरित ग्राम योजना वृक्षारोपण से संबंधित है। और मैं इस राज्य की एक योजना और बता देता हूं आपको, नीलांबर पीतांबर है ना, जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये भी झारखंड से है। वो जल संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है। कौन सी योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। और बिरसा हरित ग्राम योजना ये तो हमने बात कर ली है, किससे, वृक्षारोपण से संबंधित है। किससे, झारखंड से। तो अब आप लोग जानते होंगे झारखंड के सीएम कौन है, राजधानी कौन सी है, रांची, आप सब लोग जानते होंगे। सीएम की बात भी हमने कर रखी है, हेमंत सोरेन है। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अपना है 9 नंबर कि आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किस राज्य ने किया है। आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किस राज्य ने किया है, या लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है। तो ध्यान देना, 9 नंबर का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी 1 नंबर विकल्प अपना सही है, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काम किया है। क्या किया है, आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। किसने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और ये है क्या, आयुष कवच कोविड ये है क्या। तो ध्यान देना, इसके तहत घरेलू, इसके तहत क्या है कि घरेलू जो सामग्री का प्रयोग है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। किसके तहत, आयुष कवच कोविड के तहत से घरेलू में, घर में जो भी चीजें हैं जैसे इलायची है, लौंग है, इत्यादि चीजों से हम हमारी क्या कर सकते हैं, यानी कि इम्यूनिटी, कहने का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। और भी जितनी भी चीजें रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी हुई है उनका अपन प्रयोग कर सकते हैं इससे। किससे, यानी इस योजना के तहत मतलब एक तरीके से बढ़ावा दिया गया है, जागरूकता पैदा की गई है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आती है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप खूब सारी बातें जानते होंगे। हाल ही में इन्होंने ना, मैंने ये भी बताया था आपको कि इन्होंने जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी करने वाला ये पहला ही राज्य था, है ना। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला भी ये पहला ही राज्य है। और आप यूपी के बारे में जानते हो, यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। राजधानी कौन सी है, लखनऊ, ठीक है। अब साथियों अपन अगले एक और बिंदु पर चलते हैं। अगला एक और प्रश्न अपना वो है कि हाल ही में किस देश ने गेंद चमकाने के लिए लार या पसीने के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखो मित्रों, क्रिकेट में आप अब क्रिकेट के थोड़े जानकार रहे होंगे। अगर बात करेंगे तो उसमें जो गेंदबाज है, यानी कि जो बॉलर है, वो गेंद जब डालता है तो उससे पहले गेंद के साथ कुछ हरकत करता है ना, लार वगैरह से या पसीने से उस पर ना थोड़ा सा घसीटता है, जिससे क्या होती है, उसमें थोड़ी ग्रिप बन जाती है और उसको है ना फेंकने से आसानी होती है और उसमें टर्न वगैरह भी होने की संभावना रहती है। तो ऐसा अक्सर क्रिकेट के खिलाड़ी किया करते हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने यह काम किया कि इस पर रोक लगा दी। रोक लगाने का स्पष्ट कारण क्या है, आप लोग जान गए होंगे, कोविड-19 ही है, क्योंकि इसी के तहत है ना काफ़ी दिक्कतें आती है। तो साथियों, एक चीज़ तो मैंने यह बता दी। दूसरी बात है ना, ऐसा करने वाला कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इसका उत्तर हो गया। और अब मूल बात ये भी अपने को ध्यान रखनी है, कौन सी, कि ऑस्ट्रेलिया, तो इसका उत्तर हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप क्या जानते हो, तो वो जानकारी होना भी आपके पास ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया के बारे में।
तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है साथियों? कैनबरा। आपने पहले भी पढ़ रखा है इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की बात की जाएगी तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसकी राजधानी कैनबरा है। और एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ के पीएम कौन है, तो वो भी आप लोगों को याद होगा। करेंसी कौन सी है वो भी याद होगा। तो करेंसी तो कौन सी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और मैंने यहाँ के पीएम की बात की थी, वो है स्कॉट मॉरिसन। कौन से है? स्कॉट मॉरिसन पीएम का नाम है। ठीक है। अब मित्रों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आप कल ही हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है ना, खेलों की राजधानी, विश्व के खेलों की राजधानी। यहाँ से है ना लगभग 62 से अधिक के लोग क्या करते हैं, यानी खेलों में इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ की जनसंख्या है, तो इसे राजधानी कहते हैं। और क्रिकेट का जो जन्म है वो तो क्रिकेट के जन्मदाता तो कौन है? इंग्लैंड है। सभी खेलों की बात हम ऑस्ट्रेलिया के साथ तुलना कर रहे हैं। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया था? तो ये ध्यान रख लेना, ये टावर विकसित करने वाला कौन है, यानी कौन सी कंपनी है? इसरो या IISc या IIT कानपुर या DRDO। तो उत्तर आएगा अपना DRDO। DRDO की बात करेंगे मित्रों तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान वो हो जाएगा किसका? इसका नाम। ठीक है, और संगठन हो जाएगा DRDO। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 ईस्वी में हुई, ये भी याद रखना। अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली हो जाएगी। और साथ साथ में अब एक चीज़ याद रखने वाली है, वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो ये अच्छा सा प्रश्न बनता है, G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी इसके क्या है? वर्तमान में प्रमुख है, हेड है ना। इसरो के प्रमुख के सिवन, आप जो जानते होंगे इसरो के प्रमुख के सिवन, है ना। तो अब अपन मित्रों ये आज के हमारे प्रश्न पूरे हुए। आज अब आपके लिए एक जो सवाल रखा गया है वो सरल से आपको उत्तर देना है कि हाल ही में I4 इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया था? हाल ही में I4 इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया था? इन कंपनी में से किसी एक ने किया था? गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ मित्रों, कोई भी एग्जाम होता हो इन एक में से, यानी गूगल से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से और फेसबुक से एक प्रश्न जरूर परीक्षा में आता है, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप लोग इसमें से जो भी उत्तर होता है, यानी कंसर्ट किसने शुरू किया, यानी गूगल ने, यूट्यूब ने, व्हाट्सएप ने या फेसबुक ने, किसने शुरू किया, आपको उत्तर देना है। और दे करके जो भी उत्तर आता है उसके बारे में तो विस्तार से, कम एक के बारे में विस्तार से लिख ही देना कि उसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, उसके CEO कौन है, सारी बातें आप लोगों को लिखनी है। मैं ऐसी आशा करूंगा, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो आप लोग कभी भूलते नहीं हो। इसी आशा व विश्वास के साथ मैं मेरी आज की कक्षा को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।